अनसुलझी मर्डर की कहानी, एक बूढ़े की जुबानी। अंधेरा कमरा, कोने में एक पुरानी कुर्सी पर एक 80 साल का बूढ़ा बैठा है। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी हैं, लेकिन जब वह बोलता है तो उसकी आवाज में एक रहस्यमयी गहराई होती है। सामने 4 नौजवान लड़के बैठे हैं, सांसें थामे उसकी कहानी सुनने को तैयार। तो तुम लोग रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हो? बूढ़े ने लंबी सांस ली और अपनी लकड़ी की छड़ी से जमीन पर टक-टक की आवाज की। फिर उसने धीमे से कहना शुरू किया, यह एक ऐसी कहानी है जो 70 साल पहले घटी थी। एक ऐसी घटना जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। समुद्र किनारे पड़ी एक लाश। बूढ़ा धीमे से मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे अतीत में लौट गया हो। 1948 की सर्दियों की बात है। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में एक सुनसान समुद्र तट था, सोमरटन बीच। दिसंबर की पहली सुबह कुछ लोग वहां टहलने निकले थे। हवा में ठंडक थी, सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। लेकिन अचानक किसी की नजर किनारे पर पड़े एक आदमी पर पड़ी। वो एक साधारण आदमी लग रहा था, सूट बूट पहने, साफ सुथरा, मानो किसी शानदार डिनर पार्टी से लौट रहा हो। लेकिन जब लोगों ने गौर किया तो एहसास हुआ कि वह हिल नहीं रहा था। लोगों ने पुलिस को बुलाया और जब पुलिस ने उसकी जांच की तो उनके होश उड़ गए। आदमी की जेबों में कुछ नहीं था, कोई पहचान पत्र नहीं, कोई वॉलेट नहीं। उसके कपड़ों के सारे लेबल काट दिए गए थे, जैसे कोई नहीं चाहता था कि दुनिया उसे पहचान सके। बूढ़े ने ठंडी सांस ली और लड़कों की तरफ देखा। लेकिन बेटा, यह तो बस शुरुआत थी। तमाम शुद्ध, एक आखिरी संदेश। पुलिस ने उसकी जेबें फिर से टटोलनी शुरू की और तभी उन्हें एक बेहद अजीब चीज मिली। एक मुड़ा तुड़ा सा कागज, उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, तमाम शुद्ध। क्या तुम जानते हो ये शब्द फारसी भाषा के हैं? इसका मतलब होता है समाप्त, द एंड। जैसे किसी ने उसकी कहानी वहीं खत्म कर दी थी। लड़कों में से एक ने घुटकर पूछा, लेकिन यह कागज कहां से आया? बूढ़े ने सिर हिलाया। अरे बच्चा, यही तो सवाल पुलिस भी पूछ रही थी। बाद में उन्हें पता चला कि यह शब्द एक पुरानी फारसी किताब रुबायात ऑफ ओमर खयाम से निकाले गए थे। और अब सबसे रहस्यमयी चीज देखो, पुलिस ने शहर भर में खोजबीन की और आखिरकार एक कार की पिछली सीट पर वही किताब मिली जिससे वह पन्ना फाड़ा गया था। लेकिन किताब के अंदर कुछ ऐसा था जिससे पूरा केस और उलझ गया। गुप्त कोड और एक रहस्यमयी महिला। किताब के पिछले पन्ने पर एक गुप्त कोड लिखा था, अजीब से अक्षर जिन्हें आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। लेकिन और भी अजीब बात यह थी कि किताब में एक फोन नंबर लिखा था। पुलिस उस नंबर तक पहुंची और एक महिला को ढूंढ निकाला, जोआ थॉमसन। अब यहां मामला और डरावना हो जाता है। जब पुलिस ने जोआ से पूछताछ की तो उसने कहा कि वह इस आदमी को नहीं जानती। लेकिन जब उसे मृत व्यक्ति की तस्वीर दिखाई गई तो वह हक्का बक्का रह गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, वो कांपने लगी। लेकिन फिर भी उसने कहा, मैं इसे नहीं जानती। बूढ़े ने रहस्यमयी मुस्कान दी। अब तुम बताओ, अगर वह उसे नहीं जानती थी तो उसकी किताब में उसका फोन नंबर कैसे आया? जासूस, हत्या या कुछ और? अब तक किसी को नहीं पता कि वह आदमी कौन था। कुछ लोगों का मानना है कि वह जासूस था जिसे जहर देकर मार दिया गया। कोई कहता है कि वह किसी गहरे प्रेम संबंध में फंस गया था और किसी ने उसे हमेशा के लिए चुप कर दिया। डीएनए टेस्ट से हाल ही में पता चला कि उसका असली नाम कार्ल वेब हो सकता है। लेकिन सच कहूं तो यह सिर्फ एक नाम है। उसकी मौत की असली कहानी अब भी दबी पड़ी है। बूढ़े ने लड़कों की आंखों में झांका। अब सोचो, अगर वह सच में मारा गया था तो किसने मारा और क्यों? और अगर वह खुद ही मरा तो उसके कपड़ों के टैग किसने काटे? उसका सामान किसने गायब किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके कातिल आज भी हमारे बीच है? बूढ़े ने अपनी आंखें संकरी की और फुसफुसाया, या फिर शायद वह कभी मरा ही नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर की हवा अचानक और ठंडी हो गई थी।
लड़कों ने अपने कंधों पर झुरझुरी महसूस की। कहानी तो खत्म हो गई बच्चों, लेकिन रहस्य अभी भी जिंदा है। बूढ़े ने धीमे से हंसते हुए लैंप बुझा दिया और कमरे में सिर्फ अंधेरा बचा।